500 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सेशन गए हुए हैं। ग्रेटिट्यूड के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो सर को इनवाइट करते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विपुल जी का। और मेरी जो बातचीत है इसको सर अच्छे से समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। रवि जी अभी शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल शर्मा है और पहले मैं भारत सरकार में LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लिया करता था। आपके गुजरात भी आया हूँ क्योंकि सेमिनार के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बुलाया जाता था। यहाँ पे भावनगर एक जगह है, वहाँ पे मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया या बुलाया जाता था, नॉर्थ इंडिया में सब जगह। ग्रेजुअली आई रियलाइज यार उनको लेक्चर दे रहे हैं जो पहले से अपने करियर में सेटल हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कुछ मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, उसको ध्यान में रख के कुछ ऐसा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए और हम कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लेके आए और उसी के ऊपर आज बात करेंगे। आप ही से पूछते हैं कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चों से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मेरे को तो अभी 8-10 साल हो गए यहाँ पे इस लाइन के अंदर, तो जाहिर सी बात है सारे प्रश्न मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स से जरूर पूछता हूँ, शायद कोई नया क्वेश्चन मिल जाए जिसका आंसर हमें करना हो। तो अभी मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि ये होता है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ता नहीं है, इसको जल्दी याद नहीं होता है, लिए बैठा रहता है, अलग सो मेनी क्वेश्चन आर देयर। आप लोगों से मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे आसानी हो सके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में। तो पहले आप ही को मौका दिया जाता है, कौन कुछ बताना चाहे पूछ सकते हैं। यस मैम। मोबाइल ज़्यादा लेते हैं, खाने पीने में भी बहुत परेशान करते हैं पेरेंट्स को। ये तो आप मेरे हिसाब से अभी तो दुश्मनी वाला रोल प्ले कर रहे हो। बच्चे बैठे हैं, ठीक है यार, मुद्दा ये मैंने मोबाइल ही उठा लिया। ये पता नहीं क्या, मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, ये मोबाइल अपने आप में एक समस्या है। कोई पेरेंट को पूछ लो वो एक ही जवाब मिलता है, ये मोबाइल छूट जाए ना आधी तो ये पढ़ाई खुद ही कर लेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। चलो ये एक क्वेश्चन हुआ, और कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों को कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाता है। ये भी एक समस्या है, कंसंट्रेशन। बच्चों का तो स्थिति ये, पढ़ने के लिए बैठाओ, वो पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग उधर कहीं और, फिर थप्पड़ पड़ती है पीछे से, ध्यान लगा कहाँ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये होता है। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? देखो जितना खुल के आप बोलोगे ना, मैं उतना आसान खुल के आपको आंसर करने वाला हूँ। यू मे एनी डैम थिंग, कुछ भी पूछ सकते हो। वो मम्मी का हाथ खड़ा करवा रहा है, पहला बच्चा देखा है जब मम्मी का हाथ खड़ा कराए। अनबिलीवेबल। चलो हाँ प्लीज मैम, प्लीज। ये जनरेशन में बच्चे जिद बहुत करते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं, फोर्सफुली भी है। ये सारे यार गलत, एक साथ दो कैटेगरी के लोग बैठा के गलती कर ली। चलिए कोई ना। अरे ये उठा रहा है या मैडम आपने किया है? अरे फिर ठीक है, क्यों मुझे डाउट हो रहा था ये सहयोग कर रहा है। मम्मी की बात नहीं सुनते और चिल्लाते कि मेरे को फोन चाहिए। ये फोन दुश्मनी है यार, कमाल है। मम्मी की बात नहीं सुनते, ये पापा वापा काम नहीं आते क्या इस मामले में? और वो सब जो भूल जाते हैं, अमुक मीन्स कोई एज में स्टडीज भूल जाते हैं, पढ़ाई भूल, मीन्स सब याद नहीं रहता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, याद नहीं रहता है। अच्छा, और अभी तो इंडिया में है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग कर रहे हैं, US में भी कर रहे हैं, दुबई में भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी वापस आपसे मुलाकात हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं। यही काम है हमारा, इसी चीज को सॉर्ट आउट करते हैं पूरे इंडिया में। अभी सर कुछ पूछने वाले हैं, मैं बच्चों से आता हूं, उससे पहले चलिए। बार बार पूछते हैं अभी क्या करो टाइम नहीं। अरे यार आप तो वो जिन वाली बात हो गई। खोदने के बाद काम दिया, अब क्या खोदूं यार, ये तो कोई महान शख्स है यार, जो भी आपको बच्चा मिला बहुत बढ़िया यार। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं आपको। बच्चे भी बैठे, अच्छा चलो जितने भी बच्चे लोग हैं हाथ खड़े करो एक बार। अरे बाप रे, कई सारे बच्चे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। चलो मैं आप लोगों की हाँ ना से मेरे को पता चलेगा कितने बच्चे, दोज हु आर सिटिंग हियर, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, जिन्हें लगता है यार मैं बहुत मेहनत करता हूं पर कमबख्त किताब याद नहीं होती। कोई है तो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7, शाबाश, वाह, वेरी गुड। सबसे आगे। चलो इसको चेंज करते हैं। अच्छा, जितने बच्चे बैठे, कोई ऐसा भी है जो मेहनत भी कर लेता है, याद भी कर लेता है, लेकिन ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम, जब एग्जाम नजदीक आने लगते हैं और आपको लगता है यार मैंने तो सब याद किया था, मैं तो भूलने लग गया यार, मैं भूल नहीं यार मैंने याद किया था फिर भूल गया। ऐसा किसके साथ होता है? हाथ खड़े करो तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं सोल्यूशन देके जाऊंगा आज यहाँ पे। अभी हाथ खड़े करो। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ भी लिया, बुक भी याद कर ली, सब कुछ हो गया, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और जब आंसर लिखने का टाइम आता है तो आधा आंसर भूल जाते हो और आधा ही याद रहता है? आए शाबाश, सब पे ही। चलो ठीक है, वापस से चेंज करते हैं।
एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, क्वेश्चन पेपर सामने है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती और याद नहीं आता। मम्मा क्या यार, क्या आंसर इसका, वो कम वक्त याद ही नहीं आता। वो कब याद आता, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाता और आंसर, अरे यार मैं तो वो वाला लिखा है। ऐसा किस किस के साथ में करोगे तो ही अरे मुझे पता है सबके साथ तो कोई नई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मुझे दोनों चीजों को ध्यान में रखना है इसलिए, बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग हियर, बच्चों के अपने चैलेंजेस हैं, उन पे हम बात करेंगे। अभी पेरेंट्स बैठे हैं तो उनको साथ में लेते हुए ही कुछ प्रश्न मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि जितना टाइम है उसी के ऊपर हम बात कर पाएंगे, मैं विपुल शर्मा, हमारी टीम 360, हम लोग 2 प्रोजेक्ट इंडिया में लेके आए, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट जो आप सभी को बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिसमें पहला कंसेप्ट है जिसका नाम है DMIT। मैं वहां पीछे बैठा सुन रहा था, समवन वाज सेइंग अबाउट DMIT। एक ऐसा फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसको हम इंडिया में लेके आए हैं, जिसकी खासियत यह है कि अगर आप फिंगरप्रिंट, लाइक जैसे अपन आधार कार्ड बनवाते हैं तो अंगूठा लगा के आधार कार्ड बनता है ना, ऐसा एक एडवांस वर्जन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया टीम 360 के द्वारा, जिसमें जब बच्चों के हाथ के फिंगर आप लेते हो, इट इज नॉट अबाउट बच्चे, आप भी दे सकते हो, वो फिंगरप्रिंट यहां से सिंगापुर जाते हैं, वहां साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको यह पता चल जाता है कि आपका जो बच्चा, उसका ब्रेन बना किस चीज के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, IAS के लिए, बिजनेसमैन के लिए, पुलिस के लिए, जिसके लिए भी बनाए वो रिपोर्ट में निकल के आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा भी प्रश्न जो आप लोग उठा रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं, आपका बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता है, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरता है, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है क्या, या फिर आपस में जिद बहस होना, लाइक किसी चीज को पकड़ के बैठ जाना, मम्मी या पापा, एंड ऑफ द डे आपको डांटना पड़ेगा उसको, आप डांटना नहीं चाहते हो लेकिन डांटना पड़ेगा क्योंकि वो सुधरता नहीं उस चीज को लेके, उसका भी दुख अपने पाते में कि डांट दिया, और नहीं डांटे तो वो सुधरता नहीं है। अगर ऐसा चैलेंज किसी के साथ में होता है, कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव है, छोटी छोटी बातों पे उग्र हो जाता है, लाइक चीजें पटक दी, गुस्सा कर लिया, फिर आपको डांटना पड़ेगा। अगर ऐसा किसी के साथ में होता है, या बच्चा कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, इमोशनल है, शाई नेचर का है, शाई नेचर इन फैमिली वाले बैठे हुए हैं, अब आपने कोई चीज कह दी, बेटा बताओ अपने बारे में बताओ, कोई पोएम सुनाओ, वो बच्चा शर्मा रहा है, यूं यूं हो रहा है, वो बोल ही नहीं रहा। अगर ऐसा कुछ, वैसे आजकल की जनरेशन ऐसी रही नहीं है, प्रोडक्ट आजकल के दूसरे आ रहे हैं, सामने वाले के सर पे चढ़ जाए वैसे प्रोडक्ट आ गए हैं। ये अपना जमाना था जब ये शर्माने वाली क्वालिटी हुआ करती थी, ये तो जा चुके, टाइम इज गॉन। बट फिर भी अगर ऐसा है तो ये सब का सब उस रिपोर्ट में पता चलता है। नॉट ओनली दिस थिंग, बल्कि आपको यह भी पता चल जाएगा, एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, हमारे 2 मस्तिष्क होते हैं, आपके बच्चे का कौन सा दिमाग ज्यादा वाला काम कर रहा है। इन केस अगर आपका बच्चा जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, तो यह समझ लो वो महाकुतर्की तर्कशील व्यक्ति है, हर चीज में उसको क्यों क्या कैसे, आप उसको ये कहोगे ना, जाके सामान लिया मार्केट से, क्यों जाऊं, अब उसका इस भी क्यों का जवाब दो। कोई भी काम पेश कर दोगे उसका क्यों तैयार है, पढ़ाई तो होता है, पढ़ाई के अलावा भी अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई पेरेंट ये फील करते, समझ लो वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड बच्चा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, ये सारे लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड बच्चों की खासियत है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड है, तो वो बहुत कलाकार टाइप का होता है, म्यूजिशियन होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, बिजनेसमैन होता है, पॉलिटिशियन होता है। ये उन लोगों की खासियत है जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड है। अब भारत में विडंबना यह है कि हम बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन हम में से बैठे किसी शख्स को यह नहीं पता कि हमारे बच्चे का ब्रेन चल कौन सा रहा है। उसको जबरदस्ती वो चीज पढ़ाई जाती है जिसके लिए उसका ब्रेन बना ही नहीं है। तो जब बना ही नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आती, एंड ऑफ द डे या तो अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छे मार्क्स आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते, और अगर सेलेक्ट हो भी गए तो एंड ऑफ द डे लोग प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में घूमते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे ये समस्या का समाधान हो सके। अभी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, चलिए पेरेंट्स से ही पूछता हूँ, काफी सारे पेरेंट्स से एक एक करके बात करता हूँ, पता चलेगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? केतन कुमार। केतन भाई, बच्चे अपने क्या एज है? इंजीनियरिंग में पढ़ता है। अभी इंजीनियरिंग में पढ़ता है। क्या आप ये चाहते हो जानना कि इंजीनियरिंग के बाद ऐसा क्या करूं जो एक्सट्रीम पे वो सक्सेसफुल हो जाए? ऐसा क्या आप जानना चाहते हो, आपके मन में है, या ऐसा ही चलता रहना चाहिए? नहीं, जानना चाहता हूँ। कॉमन सेंस है। चलो कोई एक और पेरेंट्स से पूछते हैं, अलग अलग सबसे। क्या एज है मैम बच्चों की आपकी? 40। 40? 14 14 साल। अरे बच्चों की पूछिए, मैं डर गया, मैं कहा बच्चे की एज 40 साल, मैं समझ गया यार। जोक सपाट। 12। ये अच्छा अपन ये क्या भाव? अरे वाह। अच्छा
अगर ये पता चल जाए, मैडम आपसे ही पूछता हूँ, ये तो 12 साल का है, अगर आज आपको ये पता चल जाए कि इसका ब्रेन आईएएस अफसर के लिए, कलेक्टर के लिए बना है, तो क्या आप इसको बायोलॉजी दिलाओगे या आर्ट्स दिलाओगे? मैं आर्ट्स दिलाना पसंद। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से आर्ट्स दिलाना, क्योंकि आर्ट्स, इवन सारे साइंस वाले लोग भी घूम फिर के आर्ट्स जाते हैं, अगर सिविल सर्विसेज की दे आर टॉकिंग अबाउट, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। चलो चेंज करते हैं, एक और शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है साहब आपका? विजय। विजय भाई, बच्चे साथ में आए? अरे वाह, साथ में ही चल रही पार्टी। अच्छा, अभी क्या नाम है बेटा आपका? काव्या। काव्या। काव्या लिखा जाना चाहिए आप पे तो। अच्छा, अभी अगर ये पता पड़ जाए विजय भाई कि इनका ब्रेन मेडिकल के लिए बना है, तो क्या आप इनको इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स दिलाओगे या कॉमर्स दिलाओगे या बायोलॉजी दिलाओगे? जी दिलवाएंगे ना, बायोलॉजी। कॉमन सेंस है, इसीलिए ये मैंने, हम ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अबाउट विपुल शर्मा, हम लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर ये चीज की है कि आपको छठी कक्षा से ही, 6th स्टैंडर्ड से ही पता चल जाए कि आपके बच्चे का ब्रेन बना किस चीज के लिए। अगर उस दिशा में उसको डालोगे तो फेल्योर का चांस ही नहीं है, एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल रहने वाले। इसीलिए हमने सारी स्कूल्स को कवर किया है। आज मॉर्निंग में भी हमने स्कूल में बात की, हम कोशिश करें कि यहाँ की स्कूल्स को भी कवर किया जा सके ताकि आपके बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। ये तो मैंने एक चीज बताई है। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जब हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में सब कुछ निकल के आता है, ये तक पता चल जाता है कि आपका बच्चा गोल ओरिएंटेड है या पीपल ओरिएंटेड। अब ये गोल ओरिएंटेड क्या चीज है? अगर बच्चा गोल ओरिएंटेड है तो लाइफ में वो किसी की नहीं सुनने वाला। जो भी आपकी संतान है सारे डिसीजन खुद लेगा। हो सकता है शादी भी करके आ जाए और कह दे आशीर्वाद दो, लिटरली बता रहा हूं, बिकॉज वो गोल ओरिएंटेड बच्चा है। अगर पीपल ओरिएंटेड हुआ तो लाइफ के सारे डिसीजन खुद नहीं लेने वाला, एक भी नहीं लेने वाला, सारे दूसरों से पूछ के, मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, सराउंडिंग से, खुद का कोई लाइफ का डिसीजन नहीं होगा। और जब कल को पार नहीं पड़ेगी ना तो गेंद आपके पाले में, तुमने कहा था ले लो साइंस तो ले ली मैंने, मेरा क्या लेने देना है। ये अगर ऐसे बच्चे डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं, बट अगर वेरी फर्स्ट डे से आपको ये पता चल जाए तो आपके पास मौका होता है इस चीज को ओवरकम करने का, चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने का। इसी के लिए हम लोग गुजरात आए हैं, जामनगर आए हैं, ताकि यहाँ के बच्चे भी लाभान्वित हो सके। अब ये अलग बात है कि इसके साथ कुछ ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण हमें अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया, नासा विजिट कराया, कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों को भी टीवी चैनल पर भेजा जा सके। तो उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। उसमें जो पहली चीज है, तो वीकनेसेस दूर करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। जब डीएमआईटी टेस्ट कर लिया जाता है, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ जाती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आती है, तो वो वीकनेसेस दूर करने के लिए हम 10 डेज का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल्स के अंदर। उस दौरान या कोई भी एक्सप्लेस पे, उस दौरान वैज्ञानिकों का तैयार किया हुआ एक बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाया जाता है बच्चों को, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराई जाती है और डांस कराया जाता है। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद हो जाती है, लंबे समय तक याद रहता है। अपनी एज से 3 साल मैच्योर हो जाते हैं। 3 साल मैच्योर होते हैं तो वो जिद बहस वाला हेडेक खत्म हो जाता है, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आती है। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट बच्चे में आता है, जिसके कारण हमें जी न्यूज़ पे बुलाया गया, ईटीवी पे बुलाया गया, या सोनी टीवी, या नासा में सम्मानित करना, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन। ये सब हमारे को सम्मान मिला उस एक पर्टिकुलर टैलेंट के कारण। वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं। इन द सेंस, अगर आप उनकी आंख पे कॉटन या पट्टी भी बांध दो तो वो बंद आंख से हर वो काम कर सकते हैं जो आप और हम खुली आंखों से कर रहे हैं। बंद आंख से किताब पढ़ना, कलर पहचानना, मोबाइल के मैसेजेस, पैरों से अखबार पढ़ना, बेसिक है। इसका एक्सट्रीम ये है कि आप अपने घर से कोई भी किताब ला के दे दीजिए, हमारे बच्चे किताब खोलते ही नहीं है। किताब ली, स्मेल किया और बता देते हैं किताब के अंदर कौन से पेज पे क्या इमेज बनी हुई है, उन्हें किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं, और हम इस मुहिम पे, इस मिशन पे लगे हुए हैं कि इंडिया के हर बच्चे को ऐसा तैयार करें, इतना जबरदस्त उनमें टैलेंट विकसित करें। लेकिन आप क्यों मानोगे भाई, तो एक काम करते हैं, पहले वो डेमो ही आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके बच्चे भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आगे की प्रोसेस पे बात करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 2 शख्स यहां पे अगर आ जाएं। हाँ प्लीज आइए ना सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। केतन भाई, अरे वाह मेरी याददाश्त अच्छी है, चलो क्या, अरे मयूर भाई आ जाइए साहब, आइए। ये कॉटन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर ये कॉटन हटाए यहाँ लगी रहेगी ना, आंख खोलने की कोशिश करेंगे तो रुई आंख में घुसेगी, तो अपने आप ही नहीं देखेंगे। केतन भाई की थोड़ी सी परीक्षा लेके देखते हैं, बहुत टाइम हो गया इन्होंने परीक्षा नहीं दी है, तो आज ले लेते हैं, बच्चे ही बच्चे देते हैं। चलिए परीक्षा लेते हैं।
परीक्षा इन द सेंस सिर्फ कुछ चीज़, कई बार हमारा उद्देश्य कतई ये नहीं है कि हम कोई नीचा दिखाने के लिए आए यहाँ, सिर्फ इसलिए कि कई बार कुछ चीज़ें समझाने के लिए कंपैरिजन जरूरी हो जाता है, सिर्फ इसीलिए हम ये थोड़ी सी तुलना कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। केतन भाई आइडिया से बताओ, मैंने आपके आगे कितने फिंगर्स कर रखी है? कोई आइडिया नहीं। तुक्का लगा दो, स्कूल में बच्चे लगाते, अपन भी लगाते थे। 4। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, 4 उंगलियां दिखी कैसे? इससे एक चीज तो प्रूव हो गई कि दिख तो नहीं रहा भाई, बस इसी के लिए किया था। चलो मयूर भाई, आपके आगे मैंने कितनी फिंगर्स कर रखी है? दिख नहीं रहा है लेकिन 2। इनके भी आगे हाथ नहीं था यार। देख नहीं रहा लेकिन आंसर अच्छा था, देख नहीं रहा लेकिन 2 से काम चला लो तुम लोग। चलो अभी क्या करते हैं, लास्ट ट्राई कर रहा हूं, उसके बाद में सीधा बच्चों से ही करवाएंगे हम लोग। केतन भाई हाथ आगे करें ना, थोड़ा सा मैं कुछ दे रहा हूं हाथ में, ट्राई करो कि ये कौन सा कलर हो सकता है तुक्के के लिए। ब्लैक। आज से इसको ब्लैक कहो भाई, इस बात को यहीं दबा दिया जाए। पर्पल ब्लैक हुआ। चलिए केतन भाई के बाद मयूर भाई। ऑरेंज। अरे वाह, क्लैप फॉर द पर्सन। उन्होंने ये क्या चीज़ है, इसी के लिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके बायोलॉजिकल क्या रीजन है, क्यों कर जाते हैं तुक्के में। येलो। अरे वाह, ब्लू। मामला बिगाड़ दिया यार, अच्छा वाला चल रहा था। अरे हाँ तुक्का, लेकिन तुक्के 2 तो बहुत अच्छे लगे थे। क्या शानदार। अभी एक लास्ट ट्राई कर रहे हैं, और केतन भाई ये हाथ आगे करेंगे। केतन भाई हाथ करना थोड़ा सा आगे, इसको पकड़ लो। ये क्या कुछ लिखा, पढ़ सकते हो क्या? नहीं। स्पष्ट सीधा पहले माना नहीं। हाँ मेरे को मालूम है, देखिए मैं जानता हूँ ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। नहीं दिख पा रहा केतन भाई? नहीं। चलिए अभी मयूर भाई का नंबर है, केतन भाई के बाद में। कीजिएगा, हाथ आगे कीजिएगा सर। अरे ये तो भारत मेरा देश है, नहीं ये नहीं। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। समझ में नहीं आ रहा है, आप पक्का आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं केतन भाई, मयूर भाई के लिए, क्योंकि इनके सहयोग से ही आप लोगों को हम कुछ बता पाएंगे। अभी मैं ये पट्टी उतार देता हूं, केतन भाई के सहयोग से ये हुआ, मयूर भाई के सहयोग से हुआ। नहीं संभव ना, कॉटन लगा रहता है तो देख पाना। अभी एक काम करते हैं, मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ आपके सामने, उसको ऑलरेडी हमने बहुत जगहों पे भेजा है, जी न्यूज़ पे और राज्यपाल से, और बहुत जगह सम्मानित हुए हैं। ऐसे 1000 बच्चे हैं, बहुत रिक्वेस्ट करके एक बच्चे को हम लेके आए हैं ताकि यहाँ की जनता को लाभ हो सके। चलिए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, चलिए अभी सर खड़े हुए हैं, सर तो परीक्षा लेंगे ही, आपको भी मौका है, आपको जो मन में आए वो दे दीजिए, ये रिकॉग्नाइज कर देंगे, इनको जरूरत नहीं है देखने की। सर भी दे सकते हैं, अपना मोबाइल दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, आप भी कुछ दे सकते हैं, करेंसी दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। कॉन्ट्रैक्ट नोट कम टैक्स इनवॉइस, मारवाड़ी शेयर्स कमोडिटी एंड डिपॉजिटरी। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 ऑफ GST एक्ट। कैसा रहा? वी कैन क्लैप फॉर दैट यार। अभी सही था ना सर मयूर भाई? अभी लेते हैं इसकी, ये बहुत सिंपल है, कठिन दो। हाँ अरे आ जाओ, इतना सोचना किसके लिए। आप लोग भी कैमरे पे देखेंगे, बिल्कुल ये ऊपर शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखा है, फिर अपमान का बदला लिखा है, फिर यहाँ पे तेनालीराम ने सुना था कि बुद्धिमानी व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। वी कैन क्लैप। ये बहुत सिंपल है, इसको टफ करेंगे अभी। 3 बहुत बेसिक है, 3 नंबर पेज है, ठीक है, ऑल राइट। सर ये मोदी केयर का रैपर है, एनवायरो चिप, रेडिएशन प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, राउटर्स etc emit harmful radiations. Prolonged exposure to these devices can be a serious health cause. डन। और कुछ भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। मेरा ना, अरे रुको रुको, थ्यावस हाँ, मारवाड़ी में सही कहते हैं आराम से।
सर ये ब्रेन बूस्टर का पैम्पलेट. हाँ लो. अरे पूरा पढ़ देंगे, चिंता ही मत कीजिए. Discover your child hidden talent and potential. DMIT is unique and scientific method developed by study of fingerprints, pattern